एवरीवन, वेलकम एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर्स। तो चलिए जानते हैं राइट नाउ करेंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। करेंटली नाइट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, और क्या एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। करंट नाइट में आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आप मुझे मैं यहाँ पे सोच रही हूँ इस पेज पर आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, आफ्टरनून थॉट्स एंड नाइट थॉट्स को अपलोड करूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसी रीडिंग चाहते हैं। तो मैं इस पेज पर आपके लिए अलग से लव रीडिंग, आपके मॉर्निंग थॉट्स, आपके पर्सन के आफ्टरनून थॉट्स और आपकी नाइट थॉट्स, ठीक है, मैं डाला करूँगी। तो प्लीज़ गाइड बताइएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा अगर आप चाहते हो इस पेज पर वीडियोस देखना। चलिए सबसे पहले आपके पर्सन राइट नाउ इस नाइट में क्या सोच रहे हैं। एक्सक्यूशन का एक्चुएशन और इंटेंसिटी, ब्रेक थ्रू। ओके, सबसे पहले इन कार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो बॉटम में है यहाँ पे सिग्नोफेरिया का कार्ड। तो राइट नाउ कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन इनको माइंड में बहुत सारी है, बहुत सारे जो इन्होंने गलत फैसले अपने जीवन में लिए हैं उस फैसले के ऊपर ये सोच रहे हैं। इनका माइंड जो है ना समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जल्दीबाजी में इन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जो इनके लिए गलत साबित हुए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है इनको ठीक कैसे करें। ये अपने ही जाल में फंस गए हैं, ठीक है, ये अपने ही जाल में फंसे हैं, अपनी ही उधेड़-बुन में फंसे हैं। चाहते तो हैं इस चीज़ को तोड़कर बाहर निकल आएँ, पर निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, किसी चीज़ को बिगाड़ना जितना आसान होता है, उसको सुधारना, उसको सही बनाना उतना ही कठिन होता है, ठीक है। किसी को बनाने में, किसी भी रिलेशन को शिप को बनाने में, किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी भी विश्वास जीतने में किसी का बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। पर किसी का विश्वास तोड़ने में या किसी चीज़ को बिगाड़ने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप दीवार बनाने में मिस्त्री को कितना टाइम लगता है, लेकिन जब उसी दीवार को तोड़ना होता है वो तुरंत ही टूट जाती है, ठीक है। तो ये जैसे बहुत सारे इन्होंने गलतियां की हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद से ही डिसीजन लेकर क्रिएट कर लिए हैं, और ये तोड़ना चाहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, पर यहाँ पर ये तोड़ नहीं पा रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये सुधार नहीं पा रहे हैं अपनी गलतियों को। अब ये क्या है ना, उतना ही उदास होकर के बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिसीजन कहीं ना कहीं इन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। कुछ ऐसे फैसले हैं जो इनको सही समय पर, राइट समय पर लेने चाहिए थे, पर नहीं लिया, और लिए तो गलत लिए, है ना। तो गलती की है तो गलती की सज़ा भी मिल रही है इनको। बहुत सारी यहाँ पे नेगेटिव इनकी आसपास दिखाई दे रही है। चलिए और जानते हैं इनकी कैसी क्या एनर्जी है और क्या है इनकी एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, बहुत कुछ सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं। अच्छा, टर्निंग इन, और यह है अबंडन का कार्ड। एक और कार्ड ले लेते हैं, पार्टिसिपेशन। बॉटम में कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का। ओके, अभी ये वेट कर रहे हैं सही समय आने का। पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हैं क्योंकि इनके इतने गलत फैसले हुए हैं कि इनके चारों तरफ इनके खुद की आवाज़ें इनको परेशान कर रही है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। और ये कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर परेशान होकर के बैठे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है। लेकिन ये चूँकि यहाँ पे ये कार्ड गुड है और ये भी गुड कर्मा का ही कार्ड माना जाता है, दोनों कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लेकर के पॉजिटिव हैं, लेकिन ये खुद के किए हुए फैसले पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हैं और अपनी जो अबंडन थी उसको ब्लॉक कर लिए हैं, उसको ब्लॉक कर लिए हैं। ये चाहते तो हैं कि सारी चीज़ें सुधार लूँ, और इसके लिए वो आपसी बातचीत करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके साथ कैसे जुड़ा जाए इसके बारे में भी फैसला देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं। ये घर वापसी के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि आपके पास वापस आने की भी सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये
सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि जब इनको सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए था तब तो इन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसले ले लिए। अब जब सही समय आ गया है, फ़ैसला लेना चाहिए, तब भी अब ये वेट करना चाह रहे हैं कि ठीक है मैं वेट करूँगा, सही समय। तो सही समय कब आएगा? सही समय तो आते हुए मुझे तभी दिखाई दे रहा है जब ये एक्शन लेंगे, और एक्शन यहाँ पे लेते हुए नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो कोई भी सही समय लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही समय पर एक्शन लें, और एक्शन यहाँ पे बहुत कमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है, ये इन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि ठीक है भगवान ही सही समय पर लेकर के आएंगे, सारी चीज़ें भगवान ही ठीक करेंगे। तो भाई बिगाड़ी तुमने है तो सुधार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए और क्या इनके माइंड में चल रहा है राइट नाउ इन द नाइट, इनके मन में और क्या चल रहा है, आपको लेकर के क्या चल रहा है, आपको लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, 3 कार्ड पलट गए हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। और बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, द मास्टर, गिल्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इन 2 कार्ड्स की। पहली बात तो ये अपनी पुरानी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और चेंज चाहते हैं, कैसे भी चीज़ें चेंज हो जाए। लेकिन चेंज कैसे होगी? जब तक ये खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे। इनकी कुछ बुरी आदतें भी दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से भी चीज़ें बिगड़ती हैं। ये ना एडिक्शन के भी शिकार दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके का इनको एडिक्शन है जिसको लेकर के भी इनको बदलाव की ज़रूरत है। हो सकता है इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, शांत रहना इनको नहीं पसंद हो, क्योंकि यहाँ पे मास्टर की एनर्जी तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये अपनी ईगो में रहना पसंद करते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि मास्टर कार्ड क्या है ना, मास्टर कार्ड एक व्यक्ति जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर काबू कर लिया है, जो चाहता है बहुत ही शांति से सब कुछ पा लेता है। लेकिन ये क्या है? ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल है तो क्या है यहाँ पे, जैसे उसका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। जो वो करना चाहता है वो तो करता नहीं है, जो नहीं करता है वो करना चाहता है वो कर देता है। इसकी करनी और कथनी में अंतर रहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनको गिल्ट भी आ रहा है आपको लेकर के। ठीक है, इन्हें गिल्ट है, ये अपने आप में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए, कैसे संभला जाए। पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं अपने बिहेवियर को कि इन्होंने क्या क्या गलत किया है, और अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपके लिए अपनी गलत आदतों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ तो है जिसको ये चेंज करना चाह रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या है ये इनके लिए, और एनर्जीज क्या है जो ये अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। कौन सी बुरी आदतें हैं जो ये चेंज करना चाहते हैं। ओके, ये जो छोटी छोटी बातों में पीछे हट जाते थे ना, डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं देना, बड़ी चीज़ों से घबरा जाना, स्टैंड नहीं लेना, बड़ी चीज़ों को लेकर के पीछे हटना, ये सारी चीज़ें जो उनकी गंदी आदतें थे उसको ये ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत मौज मस्ती वाले भी इंसान हो, करियर में ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, क्योंकि बॉटम में भी देखिए यहाँ पे द आउटसाइडर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं करियर में भी उतना फोकस होकर के वर्क नहीं करते थे, ये सिचुएशन में फंसना पसंद कर देते थे। ठीक है, जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे इनको स्टैंड लेना होता है तो ये गिव अप कर देते थे। तो ये अब ये एडवेंचर कर रहे हैं, अब ये गिव अप नहीं करेंगे, अब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे अपने पर्सन के लिए आगे बढ़ना है और मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। ठीक है, मुझे कंप्रोमाइज़ अगर करना पड़ता है अपने हालातों से तो कंप्रोमाइज़ करना है, और गुस्सा बहुत आता है तो साइलेंस को टैप करना है, अपने मन को शांत रखना है। ठीक है, तो ये राइट नाउ आपको लेकर के ये एक्शन ले रहे हैं कि इनके अंदर के जो भी बुराइयां थी, जो भी गलत आदतें थी, उनको वो सुधारना चाहते हैं। ठीक है, ये खास करके जो इनको सिचुएशन के आगे ये हार मान लेते थे, ये करियर को लेकर के ये कुछ भी मैच्योरिटी नहीं बिहेव करते थे, तो यहाँ पे मैच्योरिटी इनके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इनका राइट नाउ इनका एक्शन है या इनका कोई फैसला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए राइट नाउ। और क्या इनका आपको लेकर के कोई एक्शन है या फैसला है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट एक्शन है इनका सिग्नोफेरिया, ये कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, क्लियरिटी इनको मिल रही है, अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर के।
नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूजन, जो भी इनके मन में भ्रम चल रहे थे, जो ये सपने देखते रहते थे, फालतू के ड्रे ड्रीमर बनते रहते थे, इनसे ये निकल रहे। अब ये मैं बोल रही हूँ ना, ये अपनी लाइफ को आपके हिसाब से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी है, येलो एनर्जी है। अब ये कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको विश्वास है अपने लव के ऊपर, ट्रस्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्या और एक्शन लेंगे अपने पर्सन आपको लेकर के? गोइंग विथ फ्लो, या समय के साथ, सही समय पर सही फैसला लेना, समय के साथ बहना, ये इनका सबसे बड़ा आपको लेकर के फैसला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हीलिंग चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ये एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपके साथ में एक मुलाकात या एक डेट पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई डेट का फैसला भी ले रहे हैं। 1 कार्ड और देख लेते हैं आपको लेकर के क्या इनके मन में और चल रहा है। 1 कार्ड मोर, आउटकम, डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं, तो डिवाइन बहुत सारे मैसेज देना चाहती है। सबसे पहले साइलेंस का कार्ड, तो यस, ये आपकी बातों को सुनना चाहते हैं शांति से। अब ये अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये एक खाली स्लेट के साथ में आपके साथ आना चाहते हैं, ये आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, जैसा बिहेवियर चाहते हैं वो आप बना लें। ये टोटलिटी का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये आप समझ गए हैं, इनकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं और ये बस अब आपके साथ में जुड़कर ही पूर्ण बन सकते हैं, नहीं तो आपके बिना इनकी जीवन अधूरा है। बैलेंस बिगड़ जाएगा और सबके सब गिर जाए, इनका जीवन का सब कुछ गिर जाएगा। बॉटम में कार्ड पोस्टपोनमेंट की है, तो जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं, जो भी पोस्टपोनमेंट किए हैं एनर्जीज़ को, आपके लेकर के फैसले को, इनको बदलना चाहते हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज़ को लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे शादी की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे, कोई मैं कहूँगी क्लियर फैसला, शादी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक क्लियर फैसला लेकर के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए क्लियरिटी आ गई, इनर वॉइस, अपने मन की सुन रहे हैं। और देख लीजिए फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों का यहाँ पे रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, आप दोनों रिनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अगेन कहूँगी यहाँ पे डेटिंग की भी एनर्जी मौजूद है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे डेट पर भी जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। चलिए, आपके लिए ये थी मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।